चलिए तो आज हम लोग बात करते हैं क्लास 12th के फ्लैमिंगो बुक से थर्ड पोएम है कीपिंग क्वाइट। इसको लिखा गया है पाब्लो नेरूडा के द्वारा। यहाँ पे पोएट्स के बारे में कुछ दिया हुआ है, हम लोग इसे रीड करते हैं। पाब्लो नेरूडा इज द पेन नेम ऑफ नेप्थाली रिकार्डो रियास बसाल्टो। बताता है कि पाब्लो नेरूडा जो है इनका निक नेम है, इनका रियल नेम जो है नेप्थाली रिकार्डो रियास बसाल्टो है। हु वॉज बॉर्न इन द टाउन ऑफ पैरल इन चिली, जिनका जन्म जो है चिली के पैरल में हुआ था। नेरूडा's poem are full of easily understood images which make them no less beautiful। पाब्लो नेरूडा जो है सो इजीली अंडरस्टूड इमेजेस का यूज़ करते थे पोएम में, जिसके कारण इनके पोएम काफ़ी खूबसूरत हो जाते थे। ही वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, इन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीता है 1971 ईस्वी में। In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings। देखिए यहाँ पे जो है सो पाब्लो नेरुदा जो है हम लोग को आत्म परीक्षण के बारे में बात करते हैं और वो समझ के बारे में बात क्रिएट करना चाहते हैं लोगों में, जो लोग एक दूसरे को नहीं समझ पाए हैं। देखते हैं कि इस पोएम से वो क्या कहते हैं। बताते हैं, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी ऑल कीप अ स्टिल। बताते हैं कि अब हम लोग जो है सो 12 तक काउंट करेंगे और फिर हम सब क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, बताते हैं कि अर्थ पे पहली बार होगा कि लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि कोई भी भाषा नहीं बोला जाएगा, कोई भी भाषा नहीं बोलेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव अप सो मच। बताते हैं कि 1 सेकेंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भाषा नहीं बोलेंगे और ना ही हम लोग अपने बाजुओं को मूव करेंगे। बाजू यहाँ पे आर्म्स कहा गया है एक्टिविटीज़ को। इट वुड बी एन एग्जॉस्टिक मोमेंट विदाउट रस विदाउट इंजन, वी वुड ऑल बी टूगेदर इन द सडन स्टेंजनेस। देखिए बताते हैं कि उस समय जिस समय हम लोग कोई भाषा नहीं बोलेंगे, कोई बाजू मतलब कोई एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, तो उस समय जो समय होगा एक काफ़ी एग्जॉस्टिक मोमेंट होगा, क्योंकि उस समय विदाउट रस्ट विदाउट इंजन ये सब कुछ भी नहीं होगा। तो उस समय हम लोग सारे क्या हो जाएंगे, टुगेदर हो जाएंगे उस पल में। यहाँ पे फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वॉल्स एंड द मैन गादरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। देखिए यहाँ पे बोलते हैं फिशरमैन को भी कि फिशरमैन जो है जो कोल्ड सी में वे लोग क्या करें, जो वॉल्स को जो नुकसान पहुँचा रहे हैं वो लोग भी नहीं करेंगे, और मेन लोग जो साल्ट को गैदरिंग कर रहे हैं वे लोग भी अपने जख्म हाथों को देखेंगे। इससे क्या होगा, उस समय पूरी तरह से वो शांत हो जाएंगे और वे लोग देखेंगे। और यहाँ पे उन व्यक्तियों को भी रुकने के लिए बोलते हैं जहाँ पे बताते हैं दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वो उन लोगों को भी बोलते हैं जो हमारे प्राकृतिक से खिलवाड़ कर रहे हैं, उन लोगों को भी बोलते हैं रुक जाने के लिए। वॉर्स विथ गैस, वॉर्स विथ फायर, विक्टोरी विथ नो सर्वाइव। बताते हैं कि वे लोग वैसे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कोई भी जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि वो जो युद्ध होगा वो विथ गैसेस होगा, फिर फायर होगा। तो ये सब बम बारूद ये तरह तरह के चीज़ों को युद्ध लेकर जब हम लोग युद्ध करेंगे तो क्या होगा, उसमें कोई भी जीवित नहीं होगा। मतलब विक्टोरी जब हम लोग को जीत हासिल होगा तो उसमें खुशियों मनाने के लिए कोई भी नहीं होगा। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट देयर ब्रदर्स इन द सैड एंड डूइंग नथिंग। ये बताते हैं कि अब जो वो चीज़ ना करके क्या करना है, क्लीन क्लोथ्स को हम लोग क्या करना है, धारण कर लेना है, और उन लोगों के साथ भाईचारा का भावना बनाकर हम लोग क्या करना है, टहलने के लिए चले जाना है पेड़ों की छाँव में बिना कुछ किए। What I want should not be confused with total inactivities। देखिए पोएट बताते हैं कि मैं आपको जब जैसे कि कोई भाषा नहीं बोलने के लिए बोला जा रहा है और ना ही कोई भाग दौड़ होगी, नहीं कोई इंजन चलेगा, नहीं हम लोग किसी शिकार करेंगे और ना ही हम लोग वर्क करेंगे, तो ये सब चीज़ जब नहीं करने के लिए बोला जा रहे हैं तो इनका कहना है कि मेरा कहना जैसे इन टोटल एक्टिविटीज़ नहीं है। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, आई वांट नॉट ट्रक विद डेथ। ये बताते हैं कि मेरा मृत्यु से कोई तात्पर्य नहीं है।
if we are if we were not single minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, बताते हैं कि यदि हम लोग सिंगल माइंडेड नहीं होते, जैसे कि हम लोग सिंगल माइंडेड कैसे हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में सोचते रहते हैं कि हमारी जीवन कैसे चलेगी। तो उस सिंगल माइंडेड के प्रति यदि हम लोग ना होते तो क्या होता, फॉर वंस कुड डू नथिंग, और जो उस समय जब हम लोग कुछ ना करते तो परहैप्स ये साइलेंस, तो पर शायद हम लोग को वह जो पल प्राप्त होता एक बहुत बड़ी शांति प्राप्त होती, जो माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, जो इस सैडनेस को तोड़ देता, वो मतलब उस दुखी पल को तोड़ देता। ऑफ आवर ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स एंड थ्रेटिंग आवर सेल्व्स विद डेथ, जो उस पल को वो तोड़ देता है जिसको हम लोग आज तक नहीं समझ पाए, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ को भावना, मतलब हम लोग अपने धारणा है कि हम लोग डरे हुए हैं कि मृत्यु से पहले हम लोग को बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करना है। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। उस शायद उस समय हम लोगों के अर्थ हम लोग को समझाता कि जब एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हर एक चीज़ यहाँ पे मृत्यु जैसा प्रतीत होता है, तो उस समय लेटर में हम लोग क्या होता, पता चल जाता कि ये जो है सो अलाइव है। जैसे कि हमारा अर्थ, जैसे देखते हैं विंटर में ऐसा लगता है कि जैसे सारी चीज़ जो है सो पूर्ण रूप से मर गए हैं, लेकिन जैसे ही आती है सीज़न नेक्स्ट, तो वैसे क्या होता है, सारे हरी भरी हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि वो शांत नज़र आते हैं जैसे कि वो मर गया, लेकिन कुछ समय के बाद पता चलता है कि वो सब अलाइव है। ना आई काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक काउंट करूँगा, एंड यू विल कीप अ स्टिल एंड आइल गो। और ये बताते हैं कि ना आइल काउंट अप टू 12, कि मैं अब 12 तक काउंट करूँगा, एंड यू कीप क्विट एंड आइल गो, और आप शांत हो जाएंगे और मैं चला जाऊँगा। ये थी पोएम। अब हम लोग इसकी नेक्स्ट समरी के बारे में बात करेंगे।